हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मैजिकल हीलिंग टैरो। मैं आशा करती हूँ आप सब खुशहाल होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है व्हाट यू शुड फोकस ऑन। आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, हम टैरो कार्ड्स की मदद से ये जानेंगे। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है पिंक फ्लावर और एक है ब्लैक फ्लावर। आप अपनी इंट्यूशन के माध्यम से कोई भी एक फ्लावर चूज़ करिए और अगर आप चाहें तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। आपको अच्छी गाइडेंस मिल सकती है पूरी रीडिंग देखने से। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द रीडिंग। ग्रुप 1 जिन्होंने ये पिंक फ्लावर चूज़ किया है, आई वेलकम यू टू द रीडिंग। तो आइए देखते हैं ग्रुप 1 व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन राइट नाउ। मैजिशियन एंड द मिरर, women holding a coin, man holding a heart, angel of love। देखते हैं ओशोज एंड कार्ड से, फोकस करते हैं कैमरा। Consciousness, friendliness, intensity। तो ग्रुप 1 जिन्होंने ये पिंक फ्लावर चूज़ किया है, उनके कार्ड्स देख के पता लग रहा है कि आप लोग किसी प्रॉब्लम में हैं या किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जो आपको थोड़ी प्रॉब्लमैटिक लग रही है। तो ये मैजिशियन का कार्ड कहता है फ्रेंड्स कि आप में वो क्षमता है कि आप उस प्रॉब्लम से अच्छी तरीके से डील कर सकें। ओके, जैसे एक मैजिशियन मैजिक करता है वैसे ही हमारे थॉट्स में मैजिक होता है। ओके, जो हमारे थॉट्स होते हैं वो मैजिकल कैसे हैं कि हम जो सोचते हैं वो ही यूनिवर्स हमें देती है। ठीक है, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो यूनिवर्स हमें अच्छा ही देगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर आप नींबू के पेड़ का बीज बोते हैं तो यूनिवर्स आपको नींबू ही देती है ना। और अगर आप तुलसी के पौधे का बीज बोते हैं, तुलसी का बीज, तो तुलसी का पौधा ही निकलता है उससे, है ना। तो वैसे ही जो हमारे थॉट्स हैं वो बीज का काम करते हैं और अगर हम अच्छे थॉट्स अपने माइंड से क्रिएट करते हैं तो अच्छे ही हमें फल मिलते हैं। तो मैजिशियन का कार्ड कहता है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप अपना थॉट पैटर्न अच्छा रखिए। अगर आप अपना थॉट पैटर्न पॉजिटिव रखेंगे और इस बात पर विश्वास रखेंगे कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस ईश्वर ने, जिस परम पिता परमात्मा ने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है, इस पूरे ब्रह्मांड में एक सूरज नहीं, पता नहीं कितने सूरज हैं, एक चांद नहीं अनेक चांद हैं, कितने तारे हैं, कितनी यूनिवर्स कितनी बड़ी है, जो जिसने इस सब का निर्माण किया है उसके लिए मेरी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है और वो स्वयं मेरी मदद करेंगे। वो परमपिता परमात्मा स्वयं मेरी मदद करेंगे और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ऐसे बोलिए ऑल इज़ वेल। ओके, तो फिर सब अच्छा ही होगा और आपने अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। एक मैजिशियन की तरह फिर आपका पूरी डेस्टिनी एक मैजिशियन की तरह वर्क करेगी और आप एक मैजिशियन की तरह अपनी डेस्टिनी को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, ये सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स है कि जो हमारे थॉट्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं, आपको अगर ये बात पता चली है तो। और वुमेन होल्डिंग अ कॉइन और मैन होल्डिंग अ हार्ट से है कि देखिए आपको अपनी फाइनेंशियल नीड्स का भी ध्यान रखना है और लव लाइफ का भी ध्यान रखना है। तो यू हैव टू फोकस ऑन
financial needs as well as love. ओके, तो यू हैव टू मेक अ बैलेंस ऑन बोथ. ये नहीं कि हम पैसे कमा रहे हैं तो पैसे ही कमाने में लगे हुए हैं और लव लाइफ पे ध्यान ही नहीं है. तो आपको फैमिली और मनी दोनों को साथ लेके चलना है, बैलेंस बना के चलना है. और एंजल ऑफ लव की ब्लेसिंग आपके साथ है. ये कार्ड कहता है एंजल ऑफ लव इज़ विद यू. तो अगर आपके बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो डू नॉट वरी. प्यार से बात करें, प्यार से सब हैंडल करें और प्यार से बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. बिकॉज आपके साथ एंजल ऑफ लव की ब्लेसिंग है. एंजल ऑफ लव होते हैं आर्कएंजल चैमुएल और उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है, तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है. कॉन्शियसनेस का कार्ड कहता है कि आप इस बात को रियलाइज़ करें कि हर इंसान में, हर जीव जंतु में एक ही कॉन्शियसनेस है ना. हर एक की आत्मा एक ही तत्व से बनी है. ऐसा तो है नहीं कि उसकी आत्मा जो है वो किसी और तत्व से बनी है और मेरी आत्मा किसी और तत्व से बनी है. नहीं, हम सबका शरीर भी वही 5 तत्वों से बना है ना. एयर, वाटर, ईथर, फायर, स्पेस एलिमेंट. तो हम सबका इसी हम सब एक ही, जैसे कहते हैं ना, एक ही धागे से बुने हुए स्वेटर, एक ही धागे से बुने हुए कपड़े. हम सब ऐसे ही हैं, एक, हम सब कनेक्टेड हैं. कॉन्शियसनेस वन है, इस बात को आपको रियलाइज़ करना है. और फ्रेंडलीनेस का मतलब है कि अगर कॉन्शियसनेस वन है तो सभी हमारे फ्रेंड्स हैं, है ना. तो यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद एवरीबडी. अगर आप ये इस बात को जान गए कि एक ही आत्मा सब में है, मुझ में भी आत्मा है, उसी परम पिता का अंश आत्मा मुझ में भी है, एक एनिमल में भी है, पेड़ पौधों में भी है. तो जो नेचर है वो भी हमारी फ्रेंड्स हो गई, बर्ड्स वो भी हमारे फ्रेंड्स हो गए, है ना. तो सबसे कनेक्ट होना चाहिए हमें और पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी फिर हमें. और अगर हमारे पास पॉजिटिव वाइब्स हैं तो हम पॉजिटिव वाइब्स देंगे भी. जब हम पॉजिटिव वाइब्स देंगे और लेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, है ना. तो इसीलिए पॉजिटिविटी आएगी लाइफ में. और जब लाइफ में पॉजिटिविटी आती है तो ऑटोमेटिकली खुशियाँ भी आ जाती हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी खुशियों को अट्रैक्ट करती है. जैसे एक मैग्नेट होती है, वो आयरन को अट्रैक्ट करती है, वैसे ही पॉजिटिविटी खुशियों को अट्रैक्ट करती है ना. तो कोई चिंता की बात ही नहीं है. और इंटेंसिटी का कार्ड कहता है कि अगर आप कोई काम या कोई अपना डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में, जैसे आपको अगर कोई विश है उसको पूरी करने में आप चाहते हो कि वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए, तो आप पेशेंस रखिए. अपने टाइम से वो विश पूरी होगी, है ना. आप बस सही रास्ते पे चलते जाइए, रुकिए मत. लेकिन आपको कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि आपने तो सुना ही होगा कि जल्दी का काम जो होता है वो अच्छा नहीं होता, है ना. जल्दबाजी में काम बिगड़ता ही है. तो फिर पेशेंस रखिए और आपको ज़रूर अच्छा फल मिलेगा. तो आप पॉजिटिविटी के साथ रहिए, मेंटेन योर पॉजिटिविटी. और यही थी आपकी गाइडेंस, व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन. सो यू नीड टू फोकस ऑन पॉजिटिविटी, positive thoughts, and you have to focus that there's one consciousness that binds the whole universe. इसीलिए कहते हैं ना, अगर आप कोई भी विश सच्चे मन से मांगते हैं तो पूरी कायनात उसको पूरी करने में जुड़ जाती है. क्यों पूरी कायनात क्यों जुड़ती है आपकी विश पूरी करने में? क्योंकि हम सब कनेक्टेड है, क्योंकि हम सब इंटरकनेक्टेड है. तो पूरी यूनिवर्स आपको आपकी विश पूरी करने में सहायता करती है ना. तो आप पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दें और सब अच्छा ही होगा, ठीक है. ओके ग्रुप 1, आई विश यू लाइक माई रीडिंग. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय. हेलो ग्रुप 2. तो आइए देखते हैं जिन्होंने ये ब्लैक फ्लावर चूज़ किया है क्या है उनकी रीडिंग. आई वेलकम यू ऑल टू द रीडिंग. थैंक यू. लेट्स बिगिन. Group 2, what do you need to focus on? Let's see. Universe, please guide us. Angels, please guide us. God, please guide us. Group 2, my viewers, what do you need to focus on?
caring connections. Wow. Seventh chakra, Archangel Uriel. The Sun. Patience. देखते हैं ओशोज एंड कार्ड्स क्या कहते हैं. What you need to focus on. Group 2, what do you need to focus on? Transformation. The Rebel. Going with the flow. तो ग्रुप 2 आपके कार्ड्स देख के लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप्स बहुत ही बेटर होने वाले हैं. बहुत ही केयरिंग कनेक्शन हो जाएंगे आपके और आपके पार्टनर के. वो आपको बहुत ही लव ऑफ़र करने वाले हैं. और जैसे ये फ्रेश फ्लावर्स हैं इस कार्ड में, तो आपकी लाइफ में भी बहुत सी फ्रेशनेस और पॉजिटिविटी आने वाली है. अपने पार्टनर को लेके आपकी बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स और लविंग वाइब्रेशंस होने वाली हैं. और सेवन्थ चक्रा आर्कएंजल यूरियल. सो सेवन्थ चक्रा होता है हमारा क्राउन चक्रा, और जो क्राउन चक्रा होता है वो स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है. अगर आपका क्राउन चक्रा अवेकन हो जाता है तो आप बहुत हाईली स्पिरिचुअल हो जाते हैं और आप फ्यूचर भी देख सकते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो ये कार्ड कहता है कि इट्स टाइम. आपने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया है, अब टाइम आ गया है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करें और अपने क्राउन चक्रा को डेवलप करें. जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आप चाहते हैं कि आप अपने क्राउन चक्रा पे फोकस करें. वो आपसे कनेक्ट बनाना चाहते हैं. तो आप मेडिटेशन करें, या अगर आप पाठ पूजा करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप शुरू करें पाठ पूजा करना, नाम जाप करना, माला वगैरह करना, और अपना क्राउन चक्रा अवेकन करने के रास्ते पे चलें. भी आपको इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है. यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने गार्डियन एंजल्स से, अपने ईश्वर से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है. द सन का कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में बहुत ब्राइटनेस आने वाली है. जैसे जो सन होता है वो पृथ्वी के लिए बहुत ही शुभ है, पृथ्वी को जीवन देता है. अगर सूर्य ना हो तो पृथ्वी में जीवन भी पॉसिबल नहीं है. वैसे ही अब यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत सी पॉजिटिविटी देगी. आपको बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है आपकी लाइफ में. और पेशेंस का कार्ड कहता है कि आप किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें, एक एक कदम सोच सोच कर रखें, पेशेंस रखें, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है. अगर आपको लग रहा है कि आपने लाइफ में जो जो चाहा था वो अभी तक अचीव नहीं किया है, तो समय बहुत ही जल्दी आने वाला है कि आप वो सब प्राप्त कर लेंगे जो आप प्राप्त करने की इच्छा रखते थे. लेकिन थोड़ा आपको सब्र रखना है. सब्र, जब सही समय आएगा आपको ज़रूर मिलेगा. जो भी आपको चाहिए आपको यूनिवर्स देगी. आप अपना कनेक्ट बनाएं. एंजल्स आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं. बस आपको एक पुकार लगाने की आवश्यकता है. आपके गार्डियन एंजल्स, आपके एंजल्स आपकी मदद करना चाहते हैं. और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड कहता है कि अपने पुराने सोच से, अपने पुराने पैटर्न से बाहर निकलिए. देखिए कि ये जो दुनिया है ये सिर्फ ये 3 डायमेंशनल अर्थ से ही नहीं रिलेटेड. अर्थ के बाहर भी एक दुनिया है. इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है? सोचिए, कहाँ जाता है इंसान मरने के बाद? जब शरीर रह जाता है धरती पे, मिट्टी में मिल जाता है शरीर, तो आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा जाती है ना परमपिता परमात्मा के पास, जो पृथ्वी लोक में नहीं किसी और लोक में जाती है आत्मा. और अगर आप अभी 20 वर्ष या 30 वर्ष या 40 वर्ष के हैं, या जितने भी आपकी उम्र है, जो भी आपकी उम्र है, तो इतने वर्षों पहले, जन्म से पूर्व आप कहाँ थे? तब भी तो आप एग्जिस्ट करते थे ना, आत्मा तो एग्जिस्ट करती थी.
तो आप कहाँ थे उस समय, थोड़ा सा सोचिए और अपने विचारों में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लाइए और ये जानिए कि हम एक ब्रह्मांड के हिस्सा हैं, जो ये पूरा ब्रह्मांड है और एंजल्स आपकी मदद करने को तैयार हैं। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आप सॉल्व ना कर सके, तो आप एंजल्स की मदद लें, पुकार करें, एंजल्स को इन्वोक कर सकते हैं एंजल्स को, और प्रेयर्स करें तो गॉड आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, एंजल्स आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि हमें एंजल से हेल्प मांगनी पड़ती है क्योंकि एंजल्स को हमारी फ्री विल में दखल देना पसंद नहीं है। तो जब हम उनसे मदद मांगते हैं वो तभी हमारी मदद करते हैं। तो आप मांगिए, आपके एंजल्स और आपके गार्डियन एंजल्स, आपके ईश्वर आपकी मदद करना चाहते हैं। बस आप एक पुकार लगाइए, अपना 7th चक्रा खोलिए, अपना 7th चक्र की अवेकनिंग करिए। 7th चक्रा मेडिटेशंस भी हैं यूट्यूब पे, वो करिए और आप देखेंगे आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। थोड़ा सा आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएंगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें देखी हैं जो आपको लगता है आपको नहीं देखनी चाहिए थी, आपको नहीं वो सब फेस करना था, पर अब समय आ गया है कि आपके साथ अच्छा ही होगा। पेशेंस रखिए, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो का कार्ड कहता है कि आप बस जहाँ आपके जीवन आपको लेके जा रहा है आप बस वहीं चलते रहिए। आपको जो आपके गार्डियन एंजल्स हैं, जो आपकी देवता हैं, वो आपको सही रास्ते पर ही लेके जाएंगे। बस आप कनेक्शन बना के रखिए और उन पे विश्वास रखें, आगे बढ़ते जाइए। गो विद द फ्लो का कार्ड कहता है कि बस जहाँ आपको जीवन लेके जा रहा है वहाँ जाइए, क्योंकि जैसे हमें प्रभु रखते हैं और जहाँ हमें प्रभु लेके जाना चाहते हैं उसी में ही भलाई है, क्योंकि प्रभु को ही पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। भगवान की जो सोच है वो हमारी सोच से बहुत बड़ी है, हमारी छोटी सोच होती है, लेकिन प्रभु की सोच बहुत बड़ी होती है। तो आप सरेंडर करें भगवान को, भगवान से कनेक्ट बनाएं और आपकी लाइफ में सब अच्छा ही होगा। आपको गॉड बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी मदद करना चाहते हैं। बस आप पुकार लगाएं और फिर सरेंडर हो जाएं। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 यही थी आपकी रीडिंग। सो यू नीड टू कनेक्ट एंड आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है। सन का कार्ड इज़ द बेस्ट कार्ड एंड यू विल हैव केयरिंग कनेक्शंस विद योर पार्टनर। सो इट्स अ वेरी गुड कार्ड और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी अगर आप कनेक्ट करेंगे एंजल से, अपने ईश्वर से। ठीक है, एंड पेशेंस रखिए, सब अच्छा ही होगा। ओके, ग्रुप 2, I hope you liked my reading. Thank you so much. Okay, please like my channel. Thank you. Take care. God bless you. Bye bye.